जय श्री कृष्णा। आज मैं ब्रह्मा गीता सार का वर्णन करने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, यह सिद्ध है कि परमात्मा है, उसी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो कि जगत की जन्मदात्री है। तदंतर 17 तत्व उत्पन्न हुए। वाक, हाथ, पैर, पायु और उपसत, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नामक 5 प्रकार की वायु है। मन और बुद्धि रूप अंतःकरण है। मन संदेही होता है, बुद्धि निश्चयात्मिक का होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म है। आत्मा के रूप में भगवान हृदय गर्भ अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, वही जीवात्मा है। इस प्रकार से परपंच से परे उस महाप्राण परमात्मा के द्वारा 5 महाभूतों से बने शरीर की उत्पत्ति होती है। उन्हीं पंचीकृत 5 महाभूतों से ब्रह्मांड अर्थात उस जगत की सृष्टि हुई है। पैर आदि से युक्त शरीर स्थूल शरीर है और यह तो संसार में प्रसिद्ध ही है। इसके बाद उसमें पंचभूत तत्व और उसके कार्यों की जो स्थिति है वह स्थूल शरीर से पूर्व का शरीर है, किंतु उसके शरीर से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्वान इस प्रकार परमात्मा से स्थित शरीर को 3 प्रकार मानते हैं और 100 तत्व के भेद को बताने वाले भेद का वह ओम ब्रह्मास्मि के अनुसार उन दोनों पूर्व स्थूल और स्थूल शरीर में वह ब्रह्मा ही प्रविष्ट रहता है। जल में सूर्य की छाया और बेर के समान उसी प्रकार उसकी आकृति होती है। जीव स्वरूप वह ब्रह्मा उसमें प्राण आदि इन शारीरिक तत्वों को धारण करता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में किए जाने वाले कार्यों का जो साक्षी है वही जीव माना गया है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं से परे वह ब्रह्मा अपने निर्गुण स्वभाव में ही रहता है और उसी क्रियाशील शरीर के साथ रहने और न रहने की स्थिति में भी वह नित्य शुद्ध स्वभाव वाला ही है, उसमें कोई विकृति नहीं आती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के कारण वह परमात्मा ही 3 प्रकार का मान लिया गया है और वह अंतःकरण में स्थित रहता है और जगत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में इंद्रियों को क्रियाशीलता को देखता हुआ वह विकार युक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब मैं फल युक्त क्रिया और कारक की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करूंगा, उसको सुनो। इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 3 तन्मात्राओं का जब मनुष्य को सत्य रूप में ज्ञान होता है तब वह उस मनुष्य की जागृत अवस्था कहलाती है और उसको विषाशुक प्राणी के अंतःकरण में जागते हुए संस्कारों का भी विश्वास भी कहा गया है। और स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में तब होती है जब विषय प्रेषित कार्य में लगाए जाने वाले साधक की चिंता में बुद्धि एकाग्र हो जाती है और कारण अवस्था में ब्रह्मा की स्थिति है। अतः काल के वश में होने के कारण वह जीवात्मा बन के स्वरूप शरीर रहता है। यम, नियम आदि अष्टांग मार्ग को यथाक्रम पार करते हुए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान वह जीव साक्षी रूप में सब कुछ देखता है। अतः मनुष्य को समाधि आरंभ करने से पूर्व ही उस परम लक्ष्य की अवधारणा अपने चित्त में बना लेनी चाहिए। इसके बाद मुमुक्षु के अंतःकरण में कैवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है और मोक्षार्थी को
उस स्थिति में पांच भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए क्षेत्रीय गैर जीवात्मा के विषय में विचार करके उसको शरीर से पृथक कर देना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व को शरीर के अतिरिक्त न मानने पर ब्रह्म तत्व से साक्षात करने में अनेक बाधाएं आती हैं। अतः उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है जो सांसारिक विषय वासना के अक्षित्र से उत्पन्न है, और उस स्थिति में तो समस्त क्षेत्र को ही शून्य कर देना आवश्यक होता है। और यह पांच भौतिक शरीर घट आदि के समान ही है। जैसे घट के अंदर आकाश है, उसी समय वह घटाकाश कहा जाता है, किंतु उस ब्रह्म को दूर किया जाए तो अपने उस मर्ग रूप में वह दिखाई देता है। वैसे ही स्थिति जीवात्मा की है। अतः पांच भौतिक शरीर से उस मोक्ष की साधना में जीवात्मा को पृथक समझना चाहिए जिसमें वह आबद्ध है, और उस क्षेत्र को ही भली प्रकार से शेष करना अनिवार्य है। और जिस प्रकार घट मिट्टी से पृथक नहीं है, उसमें समवाय संबद्ध होता है, उसी प्रकार से कुंभार के द्वारा प्रयुक्त चक्र और चीवर आदि के कार्य से भी वह पृथक नहीं है, किंतु पंजीकृत इन पांच भौतिक तत्वों की उत्पत्ति अपंजीकृत महाभूत परमात्मा से हुई है। इसी कारण से अंत में वही परमात्मा ही सिद्ध होगा जो निर्गुण निराकार अद्वय पंजीकृत देह तत्व से परे है। कार्य तो कारण से पृथक होता नहीं है, इसलिए कार्य कारण संबंध के द्वारा ही यह बात सिद्ध हो जाएगी कि जो मुमुक्षु के लिए अपेक्षित है। विदजन इसी कार्य व्यक्ति रेख के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अवधारणा की बात को पुष्ट करते हैं। अपंजीकृत महाभूतों से सूक्ष्म शरीर पृथक नहीं है। जैसे आधार पृथ्वी के बिना नहीं होता है, वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधार के बिना नहीं रहती है। यही आधार तो तेज अर्थात अग्नि है, जो वायु के बिना रहता है, और वह वायु आकाश के बिना, और आकाश और उस ब्रह्मा के बिना, और वह माया रहित शुद्ध ब्रह्मा आकाश के बिना नहीं रहता है। ध्यान की ऐसी अवस्थाओं में पहुँचने पर ही प्राणी के हृदय में वह शुद्ध भाव आता है, जो जागृत और स्वप्न आदि की स्थिति में उत्पन्न नहीं होता है, और जो प्राप्त हुए आत्मज्ञान के अनुरूप जीव तत्व के प्रभाव से मुक्त होता है। ब्रह्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध और सत्य और अद्वैत कहा गया है। वह तत्व दो शिष्ट पदों के बीच में है, और उसको ब्रह्मावाचक शब्द ओमकार कहते हैं। इसमें उकार और अकार दो स्वर और मकार है, और एक अनुनासिक व्यंजन वर्ण है। इसमें बना हुआ वह पद सामान्य नहीं है, अपितु महामंत्र है जो अद्वितीय है। ब्रह्मा मैं हूँ या मैं ब्रह्मा हूँ, ये दोनों वाक्य मन में ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही बढ़ाने वाले हैं। यह आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है, यह चिदानंद है, और यह सत्य ज्ञान और अनंत है। यही तत्व मसीह है। ऐसा वेदों का भी कथन है, मैं ब्रह्मा हूँ। सांसारिक विषयों से जो परे रहता है, वही मैं निर्लेप देव हूँ। जो सर्वत्रगामी परमात्मा है, वही मैं हूँ। जो आदित्य स्वरूप देव देवेश है, वही मैं हूँ। अरे मैं तो वही अनादि देवेश्वर पर ब्रह्मा ही हूँ, जिनके आदि और अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यही गीता का सार है। इसका वर्णन मैंने अर्जुन से किया था, और इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, अर्थात उनको जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।